व्यूअर्स, ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, सैंड रीडिंग से चेक करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। आपके पर्सन, ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें कभी कभी तो ये लगता है कि सब कुछ ठीक है और फिर सडनली वो किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हो रहा है जिससे जैसे तैसे तो वो उसको हैंडल करते रहते हैं, फिर अचानक उन्हें लगता है कि चलो मैं भाग जाऊँ यहाँ से भाग जाऊँ। मीनिंग ये है कि थॉट वाइज भागना, थॉट वाइज उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं कि छोड़ो इसको। और एक तरह से मुझे जगलिंग फील हो रही है कि ये करूं या वो करूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, या दोनों चीज़ों को हैंडल करना कि इसको भी हैंडल कर लूं उसको भी हैंडल कर लूं। या हो सकता है कि वो अपनी फैमिली और आपको दोनों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा थकान फील कर रहे हैं कि यहाँ भी मैनेज कर लूँ वहाँ भी मैनेज कर लूँ, और दोनों को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और बैलेंस बनाने की कोशिशें बहुत की जा रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब वो थकने लगते हैं, कि बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर दोनों संभालते हुए जब वो थकने लगते हैं, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि अब योग मेडिटेशन की शरण में जाना चाहिए। वो इस तरीके की प्रैक्टिस करना भी चाहते हैं। किसी के पर्सन कर भी रहे होंगे और जिसके नहीं कर रहे होंगे, तो वो उनका स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा ये जगलिंग करते करते कि वो इस तरफ जाएंगे, उनका ध्यान इस तरफ ज़रूर जाएगा। किसी के पर्सन का चला गया है, वो मेडिटेशन वगैरह करने लगे हैं, जो कि उनकी उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, उन्हें करना चाहिए। और जिनके पर्सन अभी नहीं कर रहे हैं वो करने वाले हैं, करेंगे ज़रूर ऐसा। और ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है कि सनफ्लावर होता है ना, सनफ्लावर से रिलेटेड कुछ कुछ एनर्जी उनकी निकल के आ रही है। या तो सनफ्लावर की कोई मेडिसिन उनको ज़रूरत होगी जिससे वो ठीक हो सकते हैं। कुछ जो आयुर्वेद होता है, तो वह कहीं ना कहीं से मुझे सनफ्लावर जैसा सन की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ सनफ्लावर का एक ऐसा भी सिनेरियो होता है, कुछ व्यूअर के पर्सन ऐसे भी होंगे कि आप सबको पता है कि सनफ्लावर हमेशा, उसका जो फेस होता है वो हमेशा सन की ओर रहता है, वो सन के साथ साथ मूव करता रहता है। तो यहाँ जो मुझे एनर्जी फील हुई है, तो आप में से किसी के पर्सन ऐसे भी हैं जो आपको देख देख के कि आप क्या कर रहे हो उस तरीके से वर्क करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने उनसे कहा है कि आप इस तरह से इनर वर्क करते हैं, आप ये वाली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, आप ऐसा योग करते हैं, ऐसे मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा आपने किया था, आपने बताया था कि वो ऐसा किया जाता है, तो उसी ट्रैक पे वो चलना चाहते हैं। आप अगर योग मेडिटेशन की ओर गए हैं या फिर आप जाने वाले हैं, तो आपके पर्सन आपको फॉलो करेंगे। वो ये चाहते हैं कि उन्हें ये बिलीव है कि जो आपने किया था योग मेडिटेशन, जो प्रैक्टिसेस आपने की थी, तो उससे आप हील हो गए, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई, तो वो चाहते हैं कि वो भी वही करें जो आपने किया था। ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है, ऐसी मुझे एनर्जी निकल के आई है कि आप में से किसी व्यूअर के पर्सन सोच रहे हैं कि आपने जो प्रैक्टिस की थी ना कितनी अच्छी थी, उससे अगर उन्होंने कभी उसको ट्राई किया होगा, आपने बताया होगा कि ऐसा करो उससे रिलीफ मिलेगा, तो उन्होंने कभी ट्राई किया होगा, तो उससे उन्हें रिलीफ मिला होगा, तो वो फिर से उसी ट्रैक पे आना चाह रहे हैं कि अरे वो आपने बताया था तो मुझे वही करना चाहिए। या तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ये किया होगा कि जो आपने बताया वो किया था तो उन्हें काफ़ी रिलैक्स मिला हो, तो आप उस ट्रैक पे आना चाह रहे हैं वो कि तब रिलैक्स मिला था तो अब भी रिलैक्स मिलेगा। या ऐसा भी सिनेरियो है कि वो अब सोच रहे हो कि जो प्रैक्टिसेस आप करते हैं वो मैं भी करके देखूं, मुझे भी रिलैक्स मिले, जैसे आपको रिलैक्स मिला है वैसे मुझे भी मिलेगा। इस तरह से ओवरऑल वो आपकी ओर आना चाहते हैं। आपकी ओर का मीनिंग है जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं वो करना चाहते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगर आप नो कांटेक्ट में थे या ऑन एंड ऑफ में थे, तो वो आके आपसे इस बारे में बात करें। हो सकता है वो आपसे पूछे आगे, हो सकता है वो चक्रास हीलिंग के बारे में पूछे कि चक्रास हीलिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है। ये जो हीलिंग है ना, चक्रास हीलिंग, मेडिटेशन वगैरह, इसमें उन्हें काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूज़न फील हो रहा है। होता ही है कन्फ्यूज़न, आप लोग भी जब अवेकन हुए होंगे या आपने कभी इस तरीके की प्रैक्टिस की होंगी, आपने चक्रा हीलिंग वगैरह किया होगा, तो आपको भी शुरुआत में कन्फ्यूजन हुआ होगा कि किस पे कैसे वर्क करें, कौन सी चक्रा पे क्या वर्क करें। तो ऐसा आपके पर्सन को भी फील हो रहा है। आपका पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि अगर करूँ तो कैसे करूँ, कैसे शुरुआत करूँ इनकी, कहाँ से करूँ,
किसको किसका गाइडेंस लूँ, कैसे करूँ मैं, ये सब वो सोच रहे हैं। अगर ये इस तरीके की आप समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए जो 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 मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, ये चक्रा हीलिंग, ये सब एक रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड में हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखती हैं। तो इस तरफ उनका ध्यान जा रहा है, वो इन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और फॉलो वो इन चीज़ों को करेंगे, लेकिन इसमें प्रायोरिटी वो आपकी बातों को देंगे कि आपने कहा था ना कि वो प्रैक्टिस फ़ायदेमंद होती है, उससे ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा रिलीफ मिला था। तो वो आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें फील होता है कि हाँ, आपने सही कहा था, आप जो ट्रिक पे अप्लाई कर रहे थे, आपने जैसा किया था वैसा करूँगा या करूँगी तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो किसी और की तरफ अगर जाते हैं, कहीं और से अगर वो गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी फील हुई है कि अगर वो आप यही सारी चीज़ें, योग, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग वगैरह, अगर वो कहीं और से गाइडेंस लेते हैं तो वो उनको समझ नहीं आता, वहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर तभी होता है जब वो आपकी कही हुई बातों को याद करें, उसको फॉलो करें, या फिर वो आपसे बात कर लें, आप उन्हें जो गाइड कर दो। ऐसे इसी तरीके से वो आपसे ही डील हो पा रहे हैं, वो आपकी ही बातों को समझ पा रहे हैं। वही सेम पैटर्न मीन्स सेम एक्टिविटीज़ हैं, योग, मेडिटेशन, उन्हें दूसरों से समझ नहीं आती हैं, वो आपसे समझते हैं। ये मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई है उनकी, कि आप जो समझाते थे वो उन्हें समझ आ जाता है, दूसरे वही चीज़ समझाते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है कि आपका पर्सन आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपकी फीलिंग समझता है। कोई और कुछ कहता रहे तो वही बात नहीं समझता, वही बात वही आप समझा रहे तो समझ रहा है, वही दूसरा समझा रहा है तो नहीं समझना। यहाँ मुझे एक चीज़ और फील हो रही है कि दूसरे की बात हमें समझता बात नहीं आती है जब हम उसकी बात दिल से सुनते नहीं हैं, और दिल से हम तब नहीं सुनते हैं जब हमारा उससे कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो आपसे उनका अटैचमेंट, ये जो सिनेरियो निकला है कि वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे दिल से अटैच्ड हैं, आपसे वो इमोशनल कांटेक्ट फील कर पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि हाँ, आपसे जो कनेक्शन है वो कुछ अलग कनेक्शन है, इसलिए आपकी बातें उन्हें समझ आ जाती हैं। वही बातें वो दूसरे की इसलिए नहीं समझते क्योंकि उधर दूसरी जगह उनका उनका कनेक्शन ही नहीं हो पाता, वो दिल से जुड़ ही नहीं पाते किसी से, वो दिल से आपसे जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके पर्सन की। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये चीज़ जान के, ये एनर्जी यहाँ निकल के जो आई कि आपके पर्सन आपसे इतने कनेक्ट है कि वही बात आप समझा देते हो तुरंत समझ आ जाती है। और आपके पर्सन जो ये फील कर पा रहे हैं कि उन्हें आपकी बात समझ आती है, तो अब ये जो उनकी फीलिंग है ये अब कभी घटेगी नहीं, ये दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। दिन पर दिन वो इस बात को रियलाइज़ करते जाएंगे कि आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो हर चीज़ को, आप कितनी ट्रिक हैं आपके पास दूसरों को समझाने की। ये जो है ना, आपका जो स्टेमिना है वो दिन पर दिन उसको वो और ज़्यादा समझते जाएंगे, वो फील करते जाएंगे कि अरे आप जो एक्सप्लेनेशन देते हो, जो आप में ट्रिक है दूसरों को गाइड करने की, वो दूसरों में नहीं, तभी तो मैं तुम्हें समझ पाता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारी बात समझ पाती हूँ। ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन आपसे इंटीमेसी चाहते हैं। ज़रूर, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ फील हुआ है कि आपके पर्सन आपसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंटीमेसी चाहते हैं। उनकी बहुत एक तरह से वो, जब वो आपकी ये गुडनेस देखते हैं ना कि आप कितने अच्छे हो, कि कितने अच्छे से डील करते हो, कितनी आपकी तारीफ में मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं, वो ऐसी इस तरीके से आपकी तारीफ करना चाहते हैं, इस तरीके से उनकी जो एनर्जी है वो इस तरीके से आपको एडमायर कर रही है कि मैं वर्ड नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि आपको किस तरीके से मैं एडमायर करूँ। और इसी वजह से वो इतना एडमायर कर रहे हैं, इसी वजह से आपसे वो इंटीमेसी फील कर रहे हैं, वो आपसे इंटीमेसी चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये इंटीमेसी की। और वो इंटीमेसी की एनर्जी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि बस जितनी जल्दी हो सके आपसे उनका कांटेक्ट हो, आपसे उनकी विजिट हो। ये उनका बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग में है कि किस तरीके से आपसे विजिट हो। और इस फीलिंग के चलते हुए वो पास्ट में आपका जो भी कनेक्शन रहा है उसको याद करने लगते हैं कि कब कब आप मिले थे, कैसे मिले थे, कहाँ कहाँ मिले थे, क्या क्या बातें हुई थी। एक तरह से मैं ये कहूँ, जो पास्ट क्लोजनेस थी, मैं क्लोज पलों की बात कर रही हूँ, जो जिन पलों में सिर्फ आप और वो थे। एक तरह से आप इसको इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो वो पास्ट इंटीमेसी को वो याद करने लगते हैं, और उसे याद करके उनके इमोशंस और ज़्यादा जाग जाते हैं आपसे मिलने के। हालांकि आपकी ओर आने में वो प्रॉब्लम काफ़ी फेस कर रहे हैं, बहुत रुकावटें आती हैं। एक तरह से मैं यहाँ ये कहूँ कि निगेटिविटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकते नहीं हैं।
प्रॉब्लम क्रिएट की जाती हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे जाना है तो जाना है। उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है, डिसाइडेड, पूरी तरह से वो डिसाइडेड मोड में है। और आप जो इनर वर्क कर रहे हैं वो करते रहें, और उनके प्रोटेक्शन के लिए अब आप जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो इस इंटेंशन से करें कि आपकी ओर आने में, उनकी राहों में जो भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। अब आप इस इंटेंशन से करें, क्योंकि वो पूरी तरह से आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। वो एक तरह से बहुत जल्दबाजी में है, वो आपको इतना एडमायर कर रहे हैं कि आपसे वो ये कहने की जल्दबाजी में है कि देखो तुम कितने अच्छे हो, ये मुझे समझ आ गया है, मुझे समझ आ गया है कि तुम कितने अच्छे, तुम्हारी क्वालिटीज़ क्या थी, तुम्हारी मेरिट्स मुझे समझ आ गई हैं। ये कहने के लिए वो बहुत जल्दबाजी में आपकी ओर आना चाहते हैं। लेकिन आप ये फील कीजिए कि जब कोई व्यक्ति पूरी स्पीड से भागता है तो कहीं ना कहीं उसको ठोकर लगती है, वो गिरता है। और वो जो ठोकर लगती है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो ध्यान नहीं दे पाया, वो इतनी जल्दबाजी में था। तो यहाँ मैं आपसे इसीलिए ये कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन के इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसी इंटेंशन से कि वो आपकी ओर आ रहे हैं, तो सारी बाधाओं का विनाश हो रहा है आपकी ओर आने में। यानी अगर वो स्पीड से आते भी हैं, जो एक चांस होता है ठोकर लगने का, तो वो चांस आपको खत्म करना है अपनी पूजा पाठ से। अपनी पूजा पाठ से जो चांस खत्म करना है कि वो इतनी स्पीड से मेरी ओर आ रहे हैं, इतना पैशनेट होकर आपकी ओर आ रहे हैं, तो वो जो नेगेटिविटी को चांस मिल जाएगा ना, उनकी जल्दबाजी से नेगेटिविटी को चांस मिल जाएगा कि कुछ ऐसा सडन ऐसा क्रिएट कर दो, ऐसा शॉक दे दो कि ये बस फिर आगे बढ़ ही ना सके। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप रिचुअल्स और जो भी पूजा पाठ करते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि आपके पर्सन कुछ और सोचना नहीं चाहते। आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन के मूड में मुझे यहाँ एक्शन भी दिख रहा है। जब वो इतनी स्पीड से एक्शन लेंगे, वो कुछ और सोचेंगे नहीं। कुछ और सोचने का मीनिंग है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा, इस तरीके से जाऊंगा, इसके थ्रू जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये व्यक्ति या ये घटना मुझे कोई मेरे सामने कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, कोई हर्डल भी ला सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं सोचेंगे। उन्हें बस अगर किसी ने कह दिया, अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी ने ये कह दिया कि अरे तुम्हारा पर्सन मुझे वहाँ मिला था, वो इससे इस तरह से मेरी बात हुई थी, अरे वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, चलो मैं मिलवा देता हूँ या मिलवा देती हूँ, तो भले ही वो पर्सन गलत इंटेंशन से बोल रहा हो, भले ही वो पर्सन उनको नुकसान पहुंचा दें, लेकिन ये उस पर ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में, दिल और दिमाग में आप हो। ये आपसे मिलने के लिए किसी भी ट्रस्ट कर लेंगे, किसी भी सिचुएशन से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे आपसे मिलने के लिए। तो वो जो सिचुएशन, वो जो पर्सन, जो भी कंडीशन बनेगी, वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगी आपकी ओर आने के लिए। तो उससे निपटने के लिए आपको वर्क करना होगा, आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, आपको पूजा पाठ करनी होगी कि ये किसी ऐसे डायरेक्शन के थ्रू आप तक ना आने की कोशिश करें जिससे वो डायरेक्शन उन्हें नुकसान दे दे और उन्हें आगे बढ़ने से रोके। ये आपको, मेरे ख्याल से आप मैसेज समझ रहे होंगे इसको। आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी से मिलने के लिए कंप्रोमाइज़ हर बात में कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है और हर कीमत की कंप्रोमाइज़ हम कर लेंगे, तो वो कंप्रोमाइज़ जो होती हैं वो आगे नासूर बनती हैं। तो ये आपके पर्सन के साथ हो सकता है अगर आपने उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो अपने पर्सन को प्रॉपर प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि आपके पर्सन कुछ और नहीं, जो जितना उनका लॉजिकल माइंड था ना, वो सब उन्होंने एक साइड रख दिया है। उनके सिर्फ इमोशंस हैं कि मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। तो अब वो जिसकी भी हेल्प लेंगे, जिस भी तरीके से आएंगे, उसमें ये नहीं सोचेंगे कि इस तरीके को अप्लाई करने से, इस ट्रिक को अप्लाई करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। इस जल्दबाजी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएं जिससे जल्दबाजी तो छोड़ो, मैं उस अपने पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाऊँ। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं सोचेंगे। वो बस ये सोचेंगे किसी तरीके से मैं चला जाऊं या चली जाऊं, किसी तरीके से मैं पहुंच जाऊं, ये वो सोचेंगे। और इसी से बचने के लिए आपको उनके लिए पूजा पाठ ज़रूर करनी है, ज़रूर उन्हें प्रोटेक्शन देना है। आप उन्हें प्रोटेक्शन ज़रूर 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 दीजिए, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रहे हैं, उन्हें सुनना नहीं है किसी की, हर कीमत पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। बस किसी तरीके से आपसे विजिट हो जाए, आपसे यूनाइट हो जाए वो। तो यूनिवर्स ने आपको मेन मैसेज तो यही दे दिया है कि आपके पर्सन आपकी ओर इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि हर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। कुछ और सुनना ही नहीं, कुछ और समझना ही नहीं है उनको, बस आपकी ओर आना है, आपसे विजिट करनी है, आपसे यूनाइट होना है, आपको बताना है कि मेरी नज़रों में तुम क्या हो, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूँ या करती हूँ। ये मेन मैसेज इस रीडिंग का यूनिवर्स ने दे दिया है। अब मैं कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ, डेक से भी चेक कर लेती हूँ, मोनोलॉजी से देखती हूँ कि आपके पर्सन के और क्या इमोशंस हैं। ये 2 कार्ड्स खुद यूनिवर्स ने ही दे दिए हैं, मैंने ये पिक नहीं किए थे। 3 कार्ड्स मैं इन्हीं को ले लेती हूँ। इनमें से 2 रिवर्स आए हैं और एक अपवर्ड है। अपवर्ड जो है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये देखिए कार्ड की
इन एनर्जी देखिए ज़रा, सेंड रीडिंग से यही निकल के आया था कि आपके पर्सन कुछ नहीं सुनना चाहते, बस आपकी ओर आना चाहते हैं। तो यहाँ कार्ड कह रहा है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ज़रूरी है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करो, इस तरह से मत भागो, संभल के भागो, जाना है लेकिन संभल के जाओ। ये आपके पर्सन से कह दिया गया, पर्सन को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई संभल के चलो, जाना तो है, तुम्हें मिलाया जाएगा लेकिन सही से चलो, ये कहा जा रहा है। तो आप अपने पर्सन को बचाइए, वो इतनी स्पीड से आ रहे हैं, उन्हें बचाइए, बहुत बहुत फास्ट स्पीड है उनकी, बहुत। मैं तो समझती थी मैं ही जल्दी बोलती हूँ, लेकिन मेरे जल्दी बोलने से ज़्यादा आपके पर्सन भाग रहे हैं। आप उन्हें संभालिए, अपने पर्सन को। यूनिवर्स कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि इनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आप अपने पर्सन को संभालिए। ये कार्ड रिवर्स आया था, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ये रिवर्स आया है। इसका मीनिंग ये है कि उनसे कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सोचो समझो, प्लान करो, उसके बाद जाओ। नहीं, उन्हें कोई प्लान नहीं करना है, वो उन्हें भागना है बस। तो संभालिए अपने पर्सन को। मुझे फिर हंसी आ रही है, इस तरीके से आ रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है भाई थोड़ा सा सांस तो ले लो, लेकिन नहीं, सांस भी जाके अपने पर्सन के पास ले रही है उनको। संभालिए अपने पर्सन को, इस स्पीड से आ रहे हैं, चोट लग जाएगी उनको, संभालिए उनको। ये भी रिवर्स आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। उनसे कहा जा रहा है कि भाई जरा देखो, रास्ता यही है, जाना तो मैं ऐसे ही है, लेकिन रास्ता भी तो देख लो, इसमें कहीं खड्डे आ रहे हैं, कहीं कंकड़ आ रहे हैं, तो देख के तो चलो, कहीं कांटे पड़े हैं। ऐसा ना हो इतनी तेज भाग रहे हो तो किसी पे पैर रख जाए। उन्हें नहीं देखना है, उन्हें सिर्फ चलना है, सिर्फ चलना है आपकी ओर। तो मैं फिर वही कह रही हूँ, आपके अपने पर्सन को संभालिए। यहाँ अगर ये अपराइट आता तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो वो देख पाते कि अपना रास्ता जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अपने जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, जो भी ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। लेकिन ये रिवर्स आया है, इसका मतलब वो कुछ नहीं समझ पा रहे, उन्हें कुछ नहीं समझना है। उन्होंने ये डिसाइड किया मुझे समझना ही नहीं कुछ, मुझे बस किसी तरीके एनी हाउ मुझे पहुंचना है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो प्लीज़ आप अपने पर्सन को संभालिए। मैं फिर कह रही हूँ, अपने पर्सन को संभालिए, इतनी स्पीड से आ रहे हैं आपके पर्सन, ज़रूर संभालिए। ये हालांकि मुझे खुशी बहुत हो रही है उनके इस स्पीड से आने की, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं वो, लेकिन वो आ जाएं आप तक, आपकी विजिट हेल्दी हो, आप हैप्पी, मतलब एक तरह से अगर अच्छा हो जाए कि ये विजिट आपको हमेशा के लिए मिला दे, तो हैप्पी लाइफ आपकी बीते। तो इसके लिए मैं बार बार यही कहूँगी, प्लीज़ प्रोटेक्शन दें। इसका बॉटम ऑफ द डेक, हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपसे कहा जा रहा है, आपके पर्सन को समझाया जा रहा है कि भाई अपने ड्रीम पे भरोसा रखो। तुमने जो सोचा है ना, जो तुमने चाहा है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, ईश्वर उनसे कह रहे हैं, तुमने जो चाहा है, तुम्हें मिलना है ना, उससे मैं मिला रहा हूँ ना। लेकिन भाई सांस ले लो, संभल लो, रास्ता देख के चलो। अगर तुम इस तरीके से भागोगे, इतनी जल्दबाजी करोगे, तो कहीं चोट लग जाएगी, फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तुम्हें, फिर ट्रीटमेंट लेके फिर जाओगे, तो जितनी जल्दबाजी में तुम अभी जा रहे हो, उतना ही तुम्हारा डिले होगा। ये यूनिवर्स उनसे कह रहे हैं कि भाई विश्वास रखो, मैं मिलाऊंगा, अपने सपनों पे विश्वास रखो। आप अपने पर्सन के लिए जो रिचुअल्स, जो रेमेडी करती हैं, ज़रूर करें। अब मैं और मैसेज देख लेती हूँ इस डेक से। यहाँ कहा जा रहा है इटर्नल बॉन्ड। आपके पर्सन को बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा तो इटर्नल बॉन्ड है, इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्यों परेशान हो इतना, तुम्हें मिलवाया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन आपके पर्सन को ना पेशेंस नहीं रखना है, बस मुझे जाना है तो जाना है। ये एनर्जी है, कितनी प्यारी एनर्जी निकली है, मुझे तो बहुत 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 हंसी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। लीव फॉर नाउ। आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, थोड़ा संभल तो लो, प्लानिंग तो कर लो ठीक से बैठ के। ये कहा जा रहा है आपके पर्सन से कि अभी आपने सोचा, अभी प्लान किया, अभी आपको समझ आया कि मेरा पर्सन कितना अच्छा है, जैसे ही समझ आया वैसे ही भाग खड़े हुए। ये कहा जा रहा है आपके पर्सन से, भाई अरे आज समझ आ गया है कि आपका पर्सन अच्छा था। आपके पर्सन से कहा जा रहा है ये कि आपको समझ आ गया कि आपका पर्सन अच्छा था, आप उस टाइम नहीं समझे, तो जाना तो उधर ही है। आप एडमायर कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन संभल के अभी थोड़ी देर के लिए ये जो आसपास की सिचुएशन है, इनको हैंडल तो कर लो, प्लान तो कर लो, अपना रास्ता देख तो लो कि इस तरीके से तुम्हें जाना है। ये आपके पर्सन से कहा जा रहा है। इसका बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। आपके पर्सन के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए, आपके रिश्ते में अबंडेंस आ रही है। ये ईश्वर का प्लान है। यू विल रिसीव अबंडेंस, यानी आप लव की अबंडेंस रिसीव करने वाले हो। कितनी प्यारी रीडिंग निकल के आई है, कितने प्यारे मैसेजेस मिले हैं। आपके पर्सन इतनी स्पीड से आ रहे हैं, ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई नेगेटिविटी इनका भले ही कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन ये अपने आप में अवेयर नहीं है, अपने आप में इन्हें भागना है, तो इन्हें थोड़ा संभालिए। अभी तक तो आप अपने पर्सन को बुला रहे थे, मेरा पर्सन नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अब आपका पर्सन इतनी स्पीड से आ रहा है, तो इतनी स्पीड
आप जानते हैं कि जब व्हीकल स्पीड से चलते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, तो संभालिए अपने पर्सन को, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी संभालिए, जल्दी रेमेडीज लीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।